जूली जी, डोटासरा जी और हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण इस बात को दोहराने के लिए आए हैं कि जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और राज्य और केंद्र सरकार ने जो सिर्फ शासन करने का काम उनका होना चाहिए, वो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष कभी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस इंडिया अलायंस मजबूती से सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा। राजनीति में कहा जाता है कभी भी कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, मतलब कोई परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती। और वैसे भी सियासत कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसे आप मेरे बराबर में चल रही तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। एक जगह एक मंच पर कांग्रेस के दो दिग्गज, और वो भी बड़े अरसे के बाद। याद है आपको कब देखी थी ये तस्वीर आपने? आखिरी वक्त लोकसभा चुनाव के वक्त। और इतने लंबे अंतराल के बाद अब ये दोनों दिग्गज एक साथ आए हैं। ना चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव है, ना जुबानी में तलखी है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं और गहलोत भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां अब गुजरे जमाने की बात हो गई। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर से आ जाएंगी, जहां पर कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया और राजभवन की ओर कूच किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अरसे बाद एक साथ नजर आए और एकता दिखाने की यहां पर भरपूर कोशिश की। वैसे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जब अपनी बातों को वहां सामने रख रहे थे तो उनका अंदाज तो निराला होता है हमेशा की तरह, और अपने निराले अंदाज में जब अपनी बातों को बयां किया और उनका कहना यही था, उनका मतलब यही था, मकसद यही था कि अब समय आ गया है कि सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का वक्त कांग्रेस के लिए आ गया है। इसके बिना गुजारा नहीं चलने वाला। सुनाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा। जो हालात है राजस्थान के, बीजेपी का 1 वर्ष का कार्यकाल फेल हो गया, बीजेपी की सरकार फेल हो गई। पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने। 1 वर्ष में जितना भ्रष्टाचार हुआ है आज तक उतना कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष में जो भ्रष्टाचार किया है उसका ब्लैक पेपर हम जारी करेंगे, बताएंगे कि 1 वर्ष भ्रष्टाचार को, भूख को, अपराध को समर्पित रहा और बीजेपी की सरकार फेल हो गई। केंद्र सरकार जो जुल्म कर रही है और हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराकर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहती है केंद्र सरकार, उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े होकर पूरा देश के असली मुद्दों पर बात करना चाहता है, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सुना आपने प्रताप सिंह खाचरियावास को, लेकिन सचिन पायलट ने मंच से जब अपना संबोधन दिया तो बहुत सारी बातें रखी। पार्लियामेंट में क्या कुछ हो रहा है उसकी बात की, मणिपुर की बात की, प्रदेश सरकार को लेकर काफी कुछ कहा, और इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी उन्होंने चुटकी लेते हुए अपनी बातों को रखा। ये किस अंदाज में चुटकी ली और किस तरह से कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी आप हमारा नेतृत्व करिए आगे बढ़कर, वो सुनाते हैं आपको। प्रताप सिंह चक्कर क्या है, इस समय का घेरा पूरा घूमता है। फिर वही मौका आ गया, वही धरने का समय आ गया, वही राजस्थान पुलिस है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम सबका इसमें सबकी सहमति है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं है। हाँ, जी ने बोल दिया प्रताप सिंह जी, और गहलोत साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपको उनकी अनुमति है, सबकी इसमें सहमति है। सचिन पायलट के बाद अशोक गहलोत ने कमान संभाली और बीजेपी पर प्रहार करते हुए कांग्रेस की प्रासंगिकता को जोर शोर से उठाया। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता याद कर रही है पिछली जो हमारी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत कह रहे हैं हमारी जब सरकार थी उस दौरान जो योजनाएं शुरू की गई थी, जो घोषणाएं की गई थी, उनको खत्म कर दिया गया और उसको खूब लोग याद कर रहे हैं। जैसे आपने कहा पिछली गवर्नमेंट ने काफी अच्छे काम किए, अच्छी स्कीमें दी और गांव-गांव में उसकी चर्चा आज भी है। नई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, फेल हो गई है। कल जो नाटक किया गया मोदी बुला करके पानी में घड़ों में पानी भरे जैसे कुछ देखा मैंने, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी स्थिति बन गई है। 1 साल में हर गांव के अंदर चर्चा हो गई कि सरकार नाम की चीज नहीं है। शहीद स्मारक से राजभवन की ओर बढ़ने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पुलिस से आमना सामना हो गया। बड़े नेताओं की नजर में चढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेस के उबलते जोश को ठंडा करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल 1 साल पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हालिया संपन्न उपचुनाव में 7 सीटों में से एक सीट पर यानी कुल 1 सीट पर जीत मिली, 4 पर जमानत ही जब्त हो गई। अब कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि वक्त आ गया है, करो या मरो की स्थिति आ गई है
और कांग्रेस को पता है कि अब अगर वो नहीं जागे, अगर नहीं उठे, एकजुट नहीं हुए, तो रही सही मौजूदगी भी पब्लिक के दिमाग से ओझल हो जाएगी, गायब हो जाएगी, वक्त नहीं लगेगा उसमें। और इसीलिए वो खम ठोक कर सड़कों पर आ गए हैं। वैसे जो ये प्रदर्शन किया, इस पर सरकार की तरफ से या कहीं बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। बीजेपी की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सब कुछ। बेढम ने कहा कि कायदे से कांग्रेस को प्रदेश के विकास में बीजेपी का सहयोगी बनना था, सहयोग करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। सुनते हैं जवाहर सिंह बेढम का ये वार, ये हमला कैसे है। कांग्रेस की जो भावनाएं हैं वो जनता के हितों के प्रति अच्छी नहीं है। उनको चाहिए था कि वो साधुवाद देते मुख्यमंत्री जी को, उनको चाहिए था कि वो प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने का संकल्प लेते। आज वो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ के कहते कि महात्मा गांधी जी, आपके नाम को लेकर हम प्रदेश के और देश में राजनीति करते हैं, लेकिन हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाए, उसके लिए प्रायश्चित करते। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से देखा शहीद स्मारक पर कांग्रेस की इस सभा में गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट, अशोक गहलोत तो थे ही। इनके अलावा वैभव गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, रघु शर्मा, गोविंद राम मेघवाल, इनके अलावा कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस संगठन के अलग अलग विभाग के कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ ही एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश की। अब क्या ये आज के प्रदर्शन के बाद, जैसा कांग्रेस की तरफ से तय किया गया था पिछले दिनों, जो 2 दिन की मीटिंग हुई थी, कि ये लगातार चलने वाला विरोध प्रदर्शन होगा, जिसकी शुरुआत जयपुर से होगी, उसके बाद जिलेवार यहाँ पर कांग्रेस हमला बोलेगी सरकार पर। तो ये पूरा प्रदर्शन क्या सिर्फ इसी वक्त के लिए रहेगा या लगातार चलेगा? क्योंकि ये ज़रूरी है एक विपक्ष होने के नाते, चूंकि कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है, कि सरकार को जनता की बातें पहुंचाए, जनता की जो मांग है, जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो पहुंचाए, सरकार की जो नाकामी है उसको उजागर करे। लेकिन इसके एकजुटता भी ज़रूरी है। और इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह का एक तरह से कहें कि कूच इसलिए ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है कि लगातार एक नियमित अंतराल पर, या कहें कि लगातार होता रहे, सदन से सड़क तक लगातार ये होते रहना चाहिए। तभी कांग्रेस की एकजुटता दिखेगी, तभी ऐसा लगेगा कि विपक्ष में कांग्रेस है, तभी सरकार को भी ये अंदाज़ा होगा या आभास होगा कि हाँ, हमारी तमाम तरह के जो कामकाज हैं उन पर विपक्ष नज़र रखे हुए। अगर ऐसा कांग्रेस नहीं करेगी, अगर ऐसा कांग्रेस नहीं करती है, तो फिर वो दिन दूर नहीं जो हश्र, जो हाल कांग्रेस का बाकी और राज्यों में हमने देखा कि एक बार अगर कांग्रेस चली जाती है तो फिर वापस वो लौट कर नहीं आती है। रिवाज राजस्थान का यही रहा है कि कांग्रेस की एक बार सरकार, फिर बीजेपी की सरकार, बस अब ये रिवाज के भरोसे ही कांग्रेस ना बैठी रहे, अपने दम पर, अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करे, एकजुटता दिखाए। अब ये देखना होगा कि एकजुटता जो आज देखने को मिली, क्या ये आगे भी लगातार यूं ही बरकरार रहेगी, या फिर बस एक साथ प्रदर्शन किया और तस्वीरें खिंचवाने के लिए, दिखाने के लिए, जताने के लिए बस ये किया गया, और फिर उसके बाद सब कुछ वैसा ही जैसा पहले हुआ करता था। ये वीडियो कैसे लगी आपको बताइएगा कमेंट करके, और आपका क्या कुछ कहना है ये भी अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल नमस्कार।